हरे कृष्णा। कल हम किस प्रकार से सृष्टि में किसका प्राकट्य हुआ इसकी चर्चा कर रहे थे, उसी में आगे बढ़ते हैं। तदंतर श्री कृष्ण के चरणाविंदों से द्विभुज पार्षद प्रकट हुए जो श्याम वर्ण के थे और हाथों में जपमाला लिए थे। वे श्रेष्ठ पार्षद निरंतर आनंद पूर्वक भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें दास्य कर्म में नियुक्त किया। वे दास यत्न पूर्वक अर्घ लिए प्रकट हुए। वे सभी श्री कृष्ण परायण वैष्णव थे। उनके सारे अंग पुलकित थे, नेत्रों से अश्रु झर रहे थे, वाणी गदगद थी। उनका चित्त केवल भगवत चरण बिंदुओं के चिंतन में ही संलग्न रहता था। इसके बाद श्री कृष्ण के दाहिने नेत्र से भयंकर गण प्रकट हुए जो हाथ में त्रिशूल और पट्टिश लिए हुए थे। उन सबके 3 नेत्र थे और मस्तक पर चंद्राकार मुकुट धारण करते थे। वे सब के सब विशालकाय तथा दिगंबर थे, प्रज्वलित अग्निशिखा के समान जान पड़ते थे। वे सभी महान भाग्यशाली भैरव कहलाए। वे शिव के ही समान तेजस्वी थे। रुरु भैरव, संहार भैरव, काल भैरव, असित भैरव, क्रोध भैरव, भीषण भैरव, महाभैरव और खटवांग भैरव, ये 8 भैरव माने गए हैं। श्री कृष्ण के बाएं नेत्र से एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ जो त्रिशूल, पट्टिश, व्याघ चर्म वस्त्र और गदा धारण किए था। वह दिगंबर, विशालकाय, त्रिनेत्रधारी, चंद्राकार मुकुट धारण करने वाला था। वह महाभागा पुरुष ईशान कहलाया जो दिक्पालों का स्वामी था। इसके बाद श्री कृष्ण की नासिका की छिद्र से डाकनियां, योगिनियां और सहस्त्रों क्षेत्रपाल प्रकट हुए। इनके सिवा उन परम पुरुष के पृष्ठभाग से सहसा 3 करोड़ श्रेष्ठ देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ जो दिव्य मूर्तिधारी थे। सौती कहते हैं, तदंतर श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रत्नों की माला के साथ महालक्ष्मी, सरस्वती, इन 2 देवियों को भी नारायण के हाथ में सादर समर्पित कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को सावित्री, धर्म को मूर्ति, कामदेव को रति और कुबेर को मनोरमा सादर प्रदान की। इसी तरह अन्यान्य स्त्रियों को भी पतियों के हाथ में दिया। जो जो स्त्री जिससे प्रकट हुई थी उस रूपवती सती को उसी के पति के हाथों में समर्पित किया गया। तदंतर सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने योगियों के गुरु शंकर जी को बुलाकर प्रियवाणी में कहा, आप देवी सिंहवाहिनी को ग्रहण करें। श्री कृष्ण का ये वचन सुनकर नील लोहित शिव हंसे और डरते हुए विनीत भाव से उन प्राणेश्वर प्रभु अच्युत से बोले। महादेव जी ने पहले प्रकृति के दोष बताकर उसे ना ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की और फिर इस प्रकार कहा। श्री महेश्वर बोले, नाथ, मुझे ग्रहणी नहीं चाहिए, मुझे तो मन चाहा वर दीजिए। जिस सेवक को जो अभीष्ट हो श्रेष्ठ स्वामी उसे वही वस्तु देते हैं। मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं, आपके चरणों की दास्ता सेवा करता रहूं, ये लालसा मेरे हृदय में निरंतर बढ़ती है। आपके नाम जब से आपके चरण कमलों की सेवा से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है। मैं सोते जागते हर समय आपके अपने 5 मुखों से आपके नामों और गुणों को जो मंगल के आश्रय हैं निरंतर गान करता हुआ सर्वत्र विचरा करता हूँ। मेरा मन कोटि कोटि कल्पों तक आपके स्वरूप का ध्यान करने के लिए तत्पर है, भोग इच्छा में नहीं। ये योग और तपस्या में ही संलग्न रहे। आपकी सेवा, पूजा, वंदना, नाम कीर्तन ही इसे सदा उल्लासित करता रहे। इनसे विरक्त होने पर यह उद्विग्न हो उठे। संपूर्ण वरों के ईश्वर, आपके नाम और गुणों का स्मरण, कीर्तन, श्रवण, जप, आपके मनोहर रूप का ध्यान, आपके चरण कमलों की सेवा, आपकी वंदना, आपके प्रति आत्मसमर्पण और नित्य आपके नैवेद्य का भोजन, ये जो 9 प्रकार की भक्ति है उसी को मुझे श्रेष्ठ वरदान दीजिए। प्रभो, सृष्टि आपके समान ऐश्वर्य की प्राप्ति, सालोक्य आपके समान लोक की प्राप्ति, सारूप्य आपके समान रूप की प्राप्ति, सामीप्य आपके निकट रहने का सौभाग्य, साम्य आपकी समता की प्राप्ति और लीनता आप में मिलकर एक हो जाना अथवा सायुज्य की प्राप्ति। मुक्त पुरुष 6 प्रकार की मुक्तियां बताते हैं। अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकंपा, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्व काम वसायिता, सर्वज्ञता, दूर श्रवण, पर काय प्रवेश, वाक सिद्धि, कल्प वृक्ष, तत्व सृष्टि शक्ति, संहार शक्ति, अमृतत्व और सर्वाग्रण्यता, ये 18 सिद्धियां मानी गई हैं।
सर्वेश्वर, योग, तप, सब प्रकार के दान, व्रत, कीर्ति, वाणी, सत्य, धर्म, उपवास, संपूर्ण व्रतों में भ्रमण, स्नान, आपके सिवा अन्य देवता का पूजन, देव प्रतिमाओं का दर्शन, 7 द्वीपों की 7 परिक्रमा, समस्त समुद्रों में स्नान, सभी स्वर्गों के दर्शन, ब्रह्म पद, रुद्र पद, विष्णु पद और परम पद, ये और भी जो अवर्चनीय वांछनीय पद हैं, वे सब के सब आपकी भक्ति के कलांश की 16वीं कला के बराबर नहीं हैं। महादेव जी का ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसे और उन योगी गुरु महादेव जी से सर्व सुखदायक सत्य वचन बोले। श्री भगवान ने कहा, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सर्वेश्वर शिव, तुम पूरे 100 करोड़ कल्पों तक निरंतर दिन रात मेरी स्तुति करो। सुरेश्वर, तुम तपस्वी जनों, सिद्धों, योगियों, ज्ञानियों, वैष्णवों तथा देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। शंभो, तुम अमृतत्व लाभ करो और महान मृत्युंजय हो जाओ। मेरे वर से तुम्हें सब प्रकार की सिद्धियां, वेदों का ज्ञान और सर्वज्ञता प्राप्त होगी। तुम लीला पूर्वक असंख्य ब्रह्माओं का पतन देखोगे। शिव, आज से तुम ज्ञान, तेज, अवस्था, पराक्रम, यश और तेज में मेरे समान हो जाओगे। तुम मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुमसे बढ़कर मेरा कोई प्रिय भक्त नहीं है। शिव, तुमसे बढ़कर अत्यंत प्रिय मेरे लिए दूसरा नहीं है। तुम मेरी आत्मा से बढ़कर हो। जो पापिष्ठ, अज्ञानी, चेतनाहीन मनुष्य तुम्हारी निंदा करते हैं, वे तब तक काल सूत्र नरक में पकाए जाते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। शिव, तुम 100 कोटि कल्पों के पश्चात शिवा को ग्रहण करोगे। मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हें इसका पालन करना चाहिए। तुम मेरे और अपने वचन का भी पालन करो। शंभो, तुम प्रकृति दुर्गा को ग्रहण करके दिव्य सहस्त्र वर्षों तक महान सुख और श्रृंगार रस का आस्वादन करोगे, इसमें संशय नहीं है। तुम केवल तपस्वी नहीं हो, मेरे समान ही महान ईश्वर हो। जो स्वेच्छामय ईश्वर है वह समयानुसार गृही, तपस्वी और योगी हुआ करता है। शिव, दार संयोग, पत्नी परिग्रह में तुमने जो दुख बताया है उसके विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उल्टा स्त्री ही स्वामी को दुख देती है, पतिव्रता नहीं। जो महान कुल में उत्पन्न हुई है, कुलीन और कुल मर्यादा का पालन करने वाली है, वह स्नेह पूर्वक उसी तरह पति का पालन करती है जैसे माता उत्तम पुत्र का। पति पतित हो या अपतित, दरिद्र हो या धनवान, कुलवती स्त्री के लिए वही बंधु, आश्रय और देवता है। जो नीच कुल में उत्पन्न हुई है, जिसके माता पिता में बुरे शील, स्वभाव और आचरण का सम्मिश्रण है तथा जो पर पुरुषों के उपभोग में आने वाली है, अवश्य ही वे स्त्रियां सदा पति की निंदा करती हैं। जो पति को हम दोनों से भी बढ़कर देखती है, समझती है, वह सती साध्वी स्त्री गोलोक में अपने स्वामी के साथ कोटि कल्पों तक आनंद भोगती है। शिव, ये वैष्णवी प्रकृति शिव प्रिया होकर तुम्हारे लिए कल्याणमयी होगी, अतः मेरी आज्ञा से लोक कल्याण के निमित्त इस साध्वी को भार्या के रूप में ग्रहण करो। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने शिवलिंग की स्थापना और पूजन का महान फल बताते हुए कहा, जो महादेव महादेव और महादेव का उच्चारण करता है, उसके पीछे मैं उस नाम श्रवण के लोभ से अत्यंत भयभीत की भांति जाता हूँ। जो मनुष्य शिव शब्द का उच्चारण करके प्राणों का परित्याग करता है, वह कोटि जन्मों के उपार्जित पाप से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। शिव शब्द कल्याण का वाचक है और कल्याण शब्द मुक्ति का। शिव के उच्चारण से मोक्ष तथा कल्याण की प्राप्ति होती है, इसीलिए महादेव जी को शिव कहा गया है। धन और भाई बंधु का वियोग होने पर जो शोक सागर में डूब गया हो, वह मनुष्य शिव शब्द का उच्चारण करके सर्वथा कल्याण का भागी होता है। शी पाप नाशक अर्थ में है और वह मोक्षदायक अर्थ में। महादेव जी मनुष्यों के पापहंता और मोक्षदाता हैं, इसीलिए उन्हें शिव कहा गया है। जिसकी वाणी में शिव यह मंगलमय नाम विद्यमान है, उसके करोड़ों जन्मों का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। शूलदेरी महादेव जी से ऐसा कह के भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कल्प मंत्र और मृत्युंजय का तत्व ज्ञान दिया। तत्पश्चात वे सिंहवाहिनी दुर्गा से बोले। श्री भगवान ने कहा, वत्से, इस युग समय तुम गोलोक में मेरे पास रहो।
फिर समय आने पर कल्याण के आश्रयभूत मंगलदाता शिव को पति रूप में प्राप्त करोगी। सुमुखी, संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हो समस्त दैत्यों का संहार करके तुम सबके द्वारा पूजित होगी। तदंतर कल्प विशेष में सतयुग आने पर तुम दक्ष कन्या सती होगी और शिव की सुशीला गृहिणी बनोगी। फिर यज्ञ में अपने स्वामी की निंदा सुनकर तुम शरीर का त्याग कर दोगी और हिमवान की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लेकर पार्वती नाम से विख्यात होगी। उस समय सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तुम शिव के साथ विहार करोगी। तत्पश्चात तुम सर्वदा के लिए पति के साथ पूर्णता अभिन्न प्राप्त कर लोगी। सुरेश्वरी, प्रतिवर्ष प्रशस्त समय में समस्त लोकों में तुम्हारी शरतकालीन पूजा होगी। गांवों और नगरों में तुम ग्राम देवता के रूप में पूजित होगी और विभिन्न स्थानों में तुम्हारे पृथक पृथक मनोहर नाम होंगे। मेरी आज्ञा से शिव रचित नाना प्रकार के तंत्रों द्वारा तुम्हारी पूजा की जाएगी। मैं तुम्हारे लिए स्त्रोत और कवच का विधान करूंगा। तुम्हारे सेवक ही महान और सिद्ध होंगे और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपा फल के भागी होंगे। मातः, पुण्यक्षेत्र भारतवर्ष में जो तुम्हारी सेवा पूजा करेंगे उनके यश, कीर्ति, धर्म और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे और भगवान श्री कृष्ण ने माता रानी से, माँ दुर्गा से आगे क्या कहा, ये चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।